आकाजा वर्सेस गियो एंड तांजीरो पूरे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की बेस्ट फाइट होने वाली है, जो कि हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मांगा एक्सप्लेन्ड पार्ट 3। अगर तुमने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो तुम पहले जाकर वो देख लो, आई बटन फ्लैश हो चुका होगा। और अगर तुम उन्हें देखकर यहाँ पर आए हो तो चलो हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था काइगाकू वर्सेस जेनित्सु की फाइट, एंड देन जेनित्सु भी काइगाकू के साथ नीचे गिरने लगता है और काइगाकू हंसता है कि अगर मैं मरूंगा तो तू भी मेरे साथ मरेगा जेनित्सु। लेकिन तभी वहाँ पर योशिरो आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले ही हेल में जाओ, और बाद में वो उड़कर जेनित्सु को पकड़कर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनित्सु अपनी अलग ही इमेजिनरी लाइफ में चला जा चुका है, जहाँ पे उसको दिखते हैं उसके ग्रैंडपा जो उससे दूर खड़े हुए होते हैं। देन जेनित्सु कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे काइगाकू को मारना नहीं था, लेकिन वो इतना बुरा हो गया था कि अब उसको मरना ही था। बाद में उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे प्राइड हो, और ये सुनकर जेनित्सु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देन तभी जेनित्सु को रियल लाइफ में होश आता है तो उसकी आईज में सिर्फ टेयर्स थे। और तभी बाकी के डीमन स्लेयर्स कहते हैं कि आप कैसा है जेनित्सु, क्या तुमने उसको बचा लिया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तभी योशिरो कहता है मुराता सा कि अब तुम चुप रहो, अगर अपने काम पर ध्यान दो। तो मुराता कहता है कि मैं इतनी जैसे फाइट कर रहा हूँ तुझे वो नहीं दिख रहा, और अब तुम्हें जरा सी बात पूछ रहा हूँ तो तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तभी वहाँ पर एक लोअर मून आ जाता है जिससे सारे डीमन स्लेयर्स फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है गियो और तांजीरो के ऊपर, जो कि इन्फिनिटी कैसल में इधर उधर भाग रहे थे। तभी वहाँ पर लैंडिंग होती है आकाजा की, जिसको देखकर तांजीरो और गियो दोनों शॉक हो जाते हैं, और आकाजा विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कामादो पर अटैक कर देता है, कहता है तांजीरो, और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को डेथ स्टेयर देते हैं। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मुजान ने अपने आप को एक बॉल टाइप ककून में कवर कर लिया है इन्फिनिटी कैसल के किसी पार्ट में, जिसमें हल्के हल्के हमारी मिस तमायो भी अंदर जा रही थी, और वो किसी को अपने आप को बचाने के लिए कहती हैं कि मुझे बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांग रही थी, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कोनाई के ऊपर, जो कि अभी इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रही होती है। एंड तभी उसको अपने मॉम डैड की याद आ जाती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि अभी रो मत, अपने हाथों को मत रोको, आज हमें हारना नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उजुई तेंगेन और शिजुरो रेंगोकू दोनों ही उनके रूम की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही अपने पास टाइम्स में हाशिराज रह चुके हैं। तभी वहाँ पर उजुई कहता है कि क्रिया कुछ ज्यादा ही क्वाइट और अमेजिंग है, वो बच्चा इतनी जरा सी उम्र में ही इतना मैच्योर हो चुका है। एंड देन तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे उरोकोदाकी सा के ऊपर, जहाँ पर हमें दिखता है कि नेज़ुको अभी हल्की हल्की बीमार हो रही थी, क्योंकि वो अभी हल्के हल्के ह्यूमन से ह्यूमन बन रही थी। और तभी उरोकोदाकी कहते हैं कि आज तुम्हें हारना नहीं है नेज़ुको और तांजीरो, आज का बैटल ही फ्यूचर का फैसला करेगा। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि आकाजा तांजीरो के ऊपर अटैक करने लगता है, और तभी यहाँ पे तांजीरो के ऊपर हिनोकामी कागुरा का अटैक करता है, जिससे आकाजा का हाथ कट जाता है। लेकिन आकाजा उसको काफी फास्ट रीजनरेट कर लेता है और तांजीरो के ऊपर एक अटैक करता है। तांजीरो उससे काफी बेरली ही बच पाता है, और ये देख के आकाजा शॉक हो जाता है कि मेरा इतना पावरफुल अटैक तांजीरो ने डॉज कर लिया। यहाँ तक कि डॉज ही नहीं, आकाजा के चेहरे पे एक कट भी मार दिया। ये देखकर आकाजा और ग्यू दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि तांजीरो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तभी यहाँ पर ग्यू कहता है कि मुझे आज भी याद है ये लड़का कितना कमजोर था स्टार्टिंग में, मेरे आगे सर झुकाकर मुझसे जान की भीख मांग रहा था, और आज ये एक हाशिरा लेवल तक पहुंच चुका है। और यही बात आकाजा भी सोचता है कि मुझसे क्यूजोरो रेंगोकू ने कहा था कि ये लड़का कमजोर नहीं है, इसकी इंसल्ट मत करो, और हाँ आज मुझे लग रहा है कि ये इतना भी कमजोर नहीं है। तभी वहाँ पर आकाजा अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करता है और तांजीरो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर अचानक ग्यू आकर उसको कंफ्यूज कर देता है, और ग्यू वहाँ पर एक्टिवेट करता है ब्रीथ ऑफ वाटर 11th फॉर्म, जो कि देखकर आकाजा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इस तरीके की फॉर्म देखी नहीं थी, क्योंकि देखता भी कैसे ये फॉर्म खुद ग्यू ने बनाई है। और तभी वहाँ पर तांजीरो भी अचानक से आकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, हिनोकामी कागुरा डांस ऑफ द फायर गॉड। लेकिन अचानक आकाजा उसके पीछे आके तांजीरो का गला काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ग्यू आकर आकाजा का हाथ काट लेता है, और तभी वहाँ पर आकाजा के सामने बन जाती है 1v2 की सिचुएशन। अब यहाँ पर ग्यू और तांजीरो दोनों मिलकर आकाजा के ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन तांजीरो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना ग्यू था। अभी भी तांजीरो को इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना ग्यू को था, तो इसलिए ग्यू कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था आकाजा के ऊपर रेदर देन तांजीरो। तभी यहाँ पर ग्यू से फाइट करते हुए आकाजा उससे इसका नाम पूछता है। तभी यहाँ पर ग्यू उसको काफी बेड़े तरीके से जवाब देता है कि मुझे डीमन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे आकाजा को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर एक लात मारता है, जिससे ग्यू ढेर सारी वॉल्स तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। एंड देन तभी तांजीरो चीखता है ग्यू सान, तब आकाजा कहता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है, और अचानक वो तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके डिफेंस में तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का यूज करता है। अब यहाँ पर थी 1v1 की सिचुएशन तांजीरो और आकाजा की। तभी आकाजा कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि उस दिन क्योजोरो मर गया था, वैसे भी वो एक हमेशा इंसान ही रहना चाहता था, वो चाहता तो वो डीमन बन सकता था, वो एक तरीके का बेवकूफ था, उसका कोई हक नहीं था स्ट्रॉन्ग बनने का। और तभी ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या कह रहे हो तुम, रेंगोकू-सान के बारे में ऐसी बातें मत करो। तभी आकाजा कहता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो उनकी
डिसरिस्पेक्ट होना बनती है। कमज़ोरों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें मार देना चाहिए। तभी तानजीरो कहता है कि तुम भी एक टाइम पे कमज़ोर ही थे, तभी तो तुम आज डीमन बने हो। हर बच्चा ही न्यूबॉर्न होता है, क्या इसका मतलब हम उसको भी मार दें? वो बड़े होकर ही तो स्ट्रांग बनता है ना, और तुम भी एक टाइम पे एक बच्चे ही थे, तभी आज तुम जाकर स्ट्रांग बने हो। इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि तुम कमज़ोरों को मार देना चाहिए। उल्टा अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर अकाज़ा भाई पूरे गुस्से में आ जाता है और उसको लगता है कि ऐसा उससे किसी और ने कहा था। तभी अकाज़ा के पीछे से किसी का हाथ आता है और वो उससे कहता है कि हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हर बच्चा स्टार्टिंग में कमज़ोरी होता है, देन आगे जाकर ही वो स्ट्रांग बनता है। तभी अकाज़ा हवा में ही पंच मारता है जो भी उसके पीछे होता है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं था। जो देख के तानजीरो थोड़ा शॉक होता है कि इसने भी हवा में पंच क्यों करा। तभी अकाज़ा कहता है तुम काफ़ी इरिटेटिंग हो तानजीरो, और ये कह के वो तानजीरो के ऊपर विल ऑफ थाउजेंड फ्लैशेस का तानजीरो के ऊपर वो अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं इन्फिनिटी कैसल की सीलिंग के। तभी अकाज़ा की स्पीड बढ़ जाती है। वो तानजीरो के ऊपर काफ़ी फास्ट अटैक कर रहा था, कभी नीचे से कभी ऊपर से, कभी राइट कभी लेफ्ट। एंड देन तानजीरो भी उसके सामने हल्का हल्का वीक पड़ने लगा था। तभी यहाँ पर तानजीरो अकाज़ा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं इसको तोड़ दूंगा। तानजीरो डर जाता है कि यार ये मेरी तलवार नहीं तोड़ दे, वरना हागा नेज़ु का सर तो मेरी रेड़ मार के रख देंगे। लेकिन वहाँ पर आ जाता है गियो, जो कि अकाज़ा के हाथ काट देता है और तानजीरो की तलवार को बचा देता है। और यहाँ पर गियो करता है अनलॉक अपने डीमन स्लेयर मार्क को, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और उसकी स्पीड 10x बढ़ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट अकाज़ा के ऊपर अटैक कर रहा था और अकाज़ा की भी वो हल्की सी गर्दन काट ही देता है। और यहाँ पर शुरू होता है 1v1 अकाज़ा का और गियो का। दोनों एक दूसरे ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहे थे, लेकिन तानजीरो सोचता है मुझे पता है, एक बार इनोस्के ने मुझे बताया था कि बैटल स्पिरिट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे तुम पता लगा सकते हो कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। और ऐसे ही जब हम गियोतारो से फाइट कर रहे थे तब मुझे पता चल गया था कि ये मुझे किल करना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसके ऊपर सही टाइम पर अटैक कर दिया। ऐसे ही जब हम लोग बटरफ्लाई मेंशन में रुके थे तब मुझे पता चला था, वो जो बुढ़िया मेरे पीछे आकर बैठ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला वो कब आकर बैठ गई, क्योंकि उनकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी मेरे ऊपर अटैक करने की। अगर वो मेरे ऊपर अटैक करना चाहती तो मुझे फ़ौरन ही पता चल जाता। तभी तानजीरो सोचता है कि अच्छा इस तरीके की कोई बैटल स्पिरिट होती है। तभी तानजीरो भी अकाज़ा के ऊपर अटैक कर देता है अपनी हिनोकामी कागुरा का, लेकिन अकाज़ा फौरन ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तानजीरो के एक पंच मारता है जिससे तानजीरो दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी तानजीरो को समझ में आ जाता है कि आखिर मेरी यहाँ पर गलती है। अब मुझे समझ में आया कि मैं किस चीज़ में गलती कर रहा हूँ। तभी तानजीरो को याद आता है कि मेरे डैड एक प्लांट की तरह थे, वो हमेशा स्माइल रखते थे अपने चेहरे पे, मैंने कभी भी उन्हें गुस्से में नहीं देखा। और एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतनी रात तक ये हिनोकामी कागुरा डांस कैसे परफॉर्म कर लेते हो, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता होगा। कभी उसके पापा उससे कहते हैं जब मैं स्टार्टिंग में इस डांस को करा करता था तब मेरी भी हालत टेढ़ी हो जाती थी इस डांस को परफॉर्म करते हुए, लेकिन बाद में मैंने इस डांस में से अननेसेसरी मूव्स को हटा दिया, मतलब जिन मूव्स की ज़रूरत ही नहीं है वो फालतू के मूव्स को निकाल दिया, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी रात तक अब इस डांस को परफॉर्म कर पाता हूँ, पूरे 12 घंटे तक। और तभी तानजीरो को याद आता है एक रात की बात है जब उसके डैड उसको उठाते हैं और कहते हैं तानजीरो मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भालू उनका सामने आता है और तभी उसके डैड बताते हैं कि इस भालू ने हमारे गांव के लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है और ये मेरे घर पर आए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तभी वो बेयर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तानजीरो के पापा वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और भाई पता भी नहीं चलता, वो एकदम बिल्कुल बटर की स्लाइस की तरह उसको काट देते हैं। और ये देख के तानजीरो भी काफ़ी हैरान होता है कि अभी ये मैंने क्या देखा, उन्होंने इसको कैसे मार दिया, मैं तो देख भी नहीं पाया। तभी उसके पापा कहते हैं क्या तुमने देखा तानजीरो, और तभी तानजीरो रोता हुआ कहता है कि जी मैंने देखा, और वो जाकर अपने डैड को हक कर लेता है। एंड देन दोनों ही उस बेयर के लिए प्रे करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति हो। तब वहाँ पर उसके पापा ने उसको बताया था कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड क्या होता है। तभी तानजीरो को पता चलता है कि अगर मैं बैटल स्पिरिट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को दोनों को एक साथ मास्टर करूँ तब मैं आसानी से अटैक उसके ऊपर कर सकता हूँ। और तभी तानजीरो अपनी इनोस्के की बात और अपने डैड की बात को कंबाइन करके अकाज़ा के ऊपर अटैक करने की सोचता है। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है अकाज़ा कहता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा गियो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और मुझे तुमसे लड़ते हुए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और यहाँ पर तानजीरो बस उनकी फाइट को देख ही रहा था और यहाँ पर गियो की तलवार टूट जाती है और वो कहता है कि फेयरवेल, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही अकाज़ा उसको डोनट बनाने के लिए पंच मारता है गियो के पेट में, लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही उसका हाथ कट चुका था जो कि तानजीरो ने काटा था। तभी अकाज़ा गियो को एक लात मारता है जिससे गियो दूर जाके गिरता है और अकाज़ा को पता ही नहीं कि तानजीरो उसके पीछे है। हाँ, अभी जो तानजीरो ने उसका हाथ काटा उसको लगा कि गियो ने काटा है, लेकिन उसको भी पता ही नहीं है कि तानजीरो उसके पीछे है। मतलब तानजीरो ने अब अपनी बैटल स्पिरिट को बिल्कुल मास्टर्ड कर दिया है, जिससे अकाज़ा को पता ही नहीं चल रहा है, उसको कोई सेंस ही नहीं हो रहा है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। एंड देन तभी गियो कहता है कि काश इसी मोमेंट पे तानजीरो उसके ऊपर अटैक कर दे शांति से, लेकिन तानजीरो को पीठ पीछे वार करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो तो फुल जोश में चिल्लाया है या अकाज़ा पीछे मुड़, मैं तेरी गर्दन काटूंगा। और तभी वहाँ पर अकाज़ा पीछे मुड़कर तानजीरो के एक पंच मारता है, लेकिन तानजीरो ऊपर से उड़ के फाइनली अकाज़ा डिसाइड हो जाता है।
लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। अब आकाजा तभी अपनी गर्दन को अपने हाथों से पकड़कर उसको दोबारा प्लेस में लगाने की कोशिश करता है। तभी गियो अपनी टूटी हुई स्वर्ड उसके फेंक के मारता है, जिससे आकाजा का सर अलग हो जाता है और वो हल्के हल्के डिस्ग्रेस होने लगता है। गियो और तांजीरो को लगता है कि फाइनली हम जीत गए हैं, लेकिन आकाजा की बॉडी अब भी मूवमेंट कर रही थी। आकाजा की बॉडी वहां पर अपनी ब्लड डेमन आर्ट एक्टिवेट करती है और तांजीरो के एक लात मारता है आकाजा, जिससे तांजीरो दूर जाकर एक दीवार में फिट हो जाता है और तभी वो तांजीरो की तरफ जान से मारने के लिए आता है। लेकिन तभी वहां पर गियो आ जाता है और वो आकाजा की बॉडी को हाफ काट देता है और यहाँ पर गियो की भी बिल्कुल भी हालत नहीं थी फाइट करने की, लेकिन वो कहता है कि मैं तांजीरो को बचा के रहूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि आकाजा का कोई लड़की हाथ पकड़ लेती है पीछे से और कहती है कि हाकुजी-सान अब आप रुक जाओ। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आकाजा कहते हैं कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ो। और वो लड़की कहती है कि प्लीज़ तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो। कह रहे हैं मुझे इन दोनों को मारना होगा, लेकिन वो कहती है लेकिन क्यों। वो कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। वो कहती है किस लिए स्ट्रांग बनना है, क्योंकि मुझे मेरे पापा के लिए दवाइयाँ लेके जानी है। एंड यहाँ पर रिवील होती है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब आकाजा छोटा था तब उसके डैड काफ़ी बीमार रहते थे, तो उनके लिए वो मेडिसिन लेने गया था। लेकिन एक दिन वो किसी इंसान के पॉकेट में से पैसे चोरी कर रहा था, लेकिन उस इंसान ने उसको आखिरकार पकड़ लिया। एंड देन आकाजा को उन लोगों ने काफ़ी बुरी तरीके से पनिशमेंट दी थी इस बात के लिए। अब वहाँ पर एक ट्रेडिशन था, वो लोग चोर के ऊपर टैटू बना देते थे और यहाँ पर उन्होंने आकाजा के हाथ पर टैटूज बना दिए थे और वो गांव के मुखिया के पास आकाजा को लेकर चले जाते हैं। तब वो कहता है कि इतना छोटा लड़का इतनी चोटें लगने के बाद भी रो नहीं रहा है, इसने में तो बड़ा इंसान भी रो जाए। इसका मतलब ये लड़का एक डीमन का बच्चा है। और जब आकाजा अपने गांव वापस आता है तब उसको पता चलता है और तब यहाँ पर एक बुड्ढा आकर